Hello, good morning students. Myself Rajendra Sharma. Today we are going to start next short story of Clever Crow. Clever Crow. Let me to start शॉर्ट स्टोरी क्लेवर क्रो। ओके, तो आइए बच्चों देखते हैं हम चतुर कौवे के बारे में छोटी सी कहानी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अम्लानी द्राक्षा फलानी यानी शॉवर ग्रेप्स की कहानी, खट्टे अंगूरों की कहानी। ठीक है, अब हम करते हैं चतुर काक है अर्थात चतुर कौवे की कहानी छोटी सी। इसको भी हम पिछले की तरह ही मंजूषा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, रिक्त स्थान में भरना है हमको मंजूषा में से दिए गए शब्दों को। तो यहाँ देखिए काकह मीन्स होता है कौवा। मंजूषा में देखिए काकह मीन्स कौवा, उपाय मैंने उपाय, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर आना, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़ों को, जलार्थम जल के लिए, पिबामी यानी पीता हूँ, यह पीता है, बहुदूरम बहुत दूर, जलम मीन्स होता है जल, घटम मीन्स होता है घड़ा या कलश, संतोषम मीन्स होता है संतोष करना, स्वल्पम यानी थोड़ा सा, पिबती अर्थात पीता है, त्रसित यानी प्यासा। ठीक है, इस प्रकार से इनके हिंदी अर्थ हैं। आप देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, एक है फिर एक स्थान है अस्थि, एक है अस्थि अर्थात यहाँ आएगा एक है काक है अस्थि, एक कौवा है, एक है काक है अस्थि, एक कौवा है। सह बहु, इसके बाद आएगा त्रसित है, सह आगे सह वापस आया है इसमें, उसके बाद स्थान में लिखेंगे जलार्थम भ्रमति। इसका पूरा अर्थ हुआ वह बहुत प्यासा था और प्यासा होने के कारण वह जल के लिए इधर उधर घूमता है। तदा ग्रीष्म काल है, तदा यानी तब, ग्रीष्म काले ग्रीष्म काल यानी गर्मी के दिनों में, कुत्रापि यानी कहीं भी, जलम नास्ति जल नहीं है। लेकिन जब गर्मी का समय आया तो गर्मी के समय में कहीं पर भी उसको जल नहीं मिला। काकय बहुदूरम गच्छति, काकय इसके बाद रिक्त स्थान में आएगा बहुदूरम, गच्छति यानी कौवा जो है वह बहुत दूर निकल जाता है, बहुत दूर दूर जाता है पानी की तलाश में। तत्र सह एकम पश्यति, वहां पर वह एक क्या देखता है, घड़ा देखता है। क्या देखता है, घड़ा देखता है। तो घटम आएगा यहाँ पर, घटम पश्यति। इसके बाद देखिए काकम अतीव भवति, कौवा बहुत ही होता है। क्या होता है, कौवा बहुत ही संतुष्ट होता है। ठीक है, संतुष्ट हो जाता है। किंतु लेकिन घड़े में स्वल्पम, स्वल्प में थोड़ा सा ही, तो इस खालिस्तान में आएगा स्वल्पम, थोड़ा सा, एवं ही जलम अस्ति जल है, इस घड़े में थोड़ा सा ही जल है। ऐसा सोचकर सोचता है अपने मन में जो कि जलम कथम पिबामी, कि मैं जल कैसे पीऊं, जलम कथम पिबामी, मैं जल कैसे पीऊं। इति काकय चिंतति, इस प्रकार से कौवा सोच में पड़ जाता है।
इसके बाद देखिए सह एकम, फिर रिक्त स्थान करोति, वह एक रिक्त स्थान करता है, क्या करता है, उपाय करता है। ठीक है, सह एकम उपायम करोति, वह एक उपाय करता है। और उपाय क्या करता है, देखिए प्रस्तर खंडान आनयति, प्रस्तर खंडान यानी पत्थर के टुकड़े, आनयति यानी लाता है, तो यहाँ प्रस्तर खंडान आ जाएगा। इसके बाद घटे पूर्यति, और घड़े में डाल देता है। जलम ऊपरी आगच्छति, अब जल ऊपर आ जाता है। इसके बाद दिया हुआ है काकः संतोषेण जलम, कौवा संतुष्टि पूर्वक या संतुष्ट होते हुए जलम, जल को, पिबती, पिबती यानी पी लेता है, ततः गच्छति, और वहां से निकल जाता है, चला जाता है। इस प्रकार से छोटी सी कहानी है ये, इसको आपको फिल करना है और लर्न भी करना है, राइट भी करना है इसके बाद देखिए नीचे यहाँ इसके आंसर दिए गए हैं, तो आंसर के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, भर सकते हैं। देखिए एक है काकः अस्ति, एक कौवा है, सह बहुतृषितः, वह बहुत प्यासा है, सह जलार्थम भ्रमति, वह पानी के लिए घूमता है इधर उधर, तदा ग्रीष्म काल है, उस समय गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिनों में कुत्रापि जलम नास्ति, कहीं पर भी जल नहीं है। ऐसा सोच करके काके वह बहुत दूरम गच्छति, कौवा बहुत दूर चला जाता है पानी की तलाश में। तत्र सह एकम घटम पश्यति, और कहीं पर जाकर के उसे एक घड़ा दिखाई देता है, वह एक घड़े को देखता है। काकम अति संतोष भवति, कौवा बहुत ही संतुष्ट होता है कि उसे पानी मिल गया है, घड़ा दिख गया है, तो वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाता है। किंतु लेकिन घटे स्वल्पम एव जलम, लेकिन घड़े में बहुत ही कम जल है, पानी है। अब यह सोचता है कि जलम कथम पिबामि, मैं जल कैसे पीऊँ। इति काकः चिंतयति, इस प्रकार से कौवा सोचता है। ठीक है, सह एकम उपायम करोति, वह एक उपाय करता है। प्रस्तर खंडान आनयति, उपाय क्या करता है, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़े, आनयति लाता है। और घटे घटे पूर्यति, घड़े में डाल देता है। ऐसा करने से जलम ऊपर्यागच्छति, जल ऊपर आ जाता है। और उसके बाद काकः संतोषेण जलम पिबति, कौवा संतुष्टि पूर्वक जल पीता है, एवं ततः गच्छति, वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार से इसकी जो कहानी है उसका हिंदी अर्थ है। और भी अच्छी तरह समझना चाहें आप तो इसके नीचे यहाँ पूरा हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, देख लीजिए, पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है। एक कौवा है, वह बहुत प्यासा है, वह जल के लिए घूमता है। उस समय गर्मी का मौसम है, कहीं भी जल नहीं है। कौवा बहुत दूर जाता है, वहाँ पर वह एक घड़े को देखता है। कौवा को बहुत संतोष होता है, लेकिन घड़े में थोड़ा जल है, बहुत कम जल है। जल कैसे पीऊं? कौवा इस तरह
विचार करता है। कौवा इस तरह विचार करता है। वह एक उपाय करता है। पत्थर के टुकड़े अर्थात कंकड़ जो हैं वे पत्थर के टुकड़े लाता है और घड़े को भर देता है। घड़े को भर देता है। इससे जल ऊपर आ जाता है। जल ऊपर आ जाता है। कौवा संतोष से जल पीता है। देखिए, कौवा संतोष से जल पीता है, फिर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक छोटी सी कहानी है। इसे भी आपको राइट करना है और लर्न करना है। एक बार मैं पिछली जो कहानी है उसको वापस दिखा देता हूँ, जिससे हमें मालूम रहे कि हमने पिछली वीडियो में कौन सी कहानी कंप्लीट की थी। तो आइए बच्चों देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अम्लानी द्राक्षा फलानी वाली स्टोरी कंप्लीट की थी, जो कुछ इस प्रकार से थी। देख लीजिए, इसका हिंदी अर्थ मैंने उसमें पिछले वीडियो में नहीं करवाया था, तो आप यहाँ से आप इसका हिंदी अर्थ आराम से देख सकते हैं। इस कहानी को हिंदी अर्थ के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार मैं बोल देता हूँ इसे। देखिए, एक वन प्रदेश में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ मीन्स सियार। एक दिन वह भोजन के अभाव में भूखा था। भोजन की खोज में वह वन में इधर उधर घूमता हुआ बाग में आ गया। बाग मीन्स बगीचा। तो बगीचे में आ गया। वहां एक अंगूर की बेल को देखा। किसकी बेल को देखा? अंगूर की बेल को देखा। वहां उसने एक अंगूर की बेल को देखा। उस बेल में अनेक अच्छी तरह पके हुए अंगूर थे। उस बेल में क्या थे? अच्छी तरह पके हुए अंगूर थे। कितने? बहुत सारे, अनेक। ठीक है, उस बेल में अनेक अच्छी तरह पके हुए अंगूर थे। वह अति प्रसन्न हुआ, अर्थात बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उछल उछल कर अनेक बार प्रयत्न किया। परंतु अत्यंत दूरी पर स्थित होने के कारण, अर्थात बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण या लगे होने के कारण प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। किनको प्राप्त करने में? अंगूर के फलों को प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। निराश हुआ वह गीदड़ लौट आया और बोला। क्या बोला? देखिए, मैं अंगूर नहीं खाता हूँ क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कैसे हैं? खट्टे। इसलिए वह नहीं खाता है। ठीक, तो बच्चों, इसमें कहने का अर्थ यह हुआ, जब उसको अंगूरों की प्राप्ति नहीं हुई तो उसने अपने मन को संतुष्ट कर लिया। कैसे? यह कहकर कि भाई अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। अंगूर बहुत मीठे थे, पके हुए थे, उसके बावजूद भी उसने अपने मन को महसूस लिया और महसूस करके यह कहा कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। तो ठीक है बेटा, इसको आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट का जो कहानी है वो आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।